हाँ आदित्य, अनम्यूट करो। जी सर। हाँ बोलो। सर एक डाउट था सर, हाँ। ये था कि सर इनिशियल कंडीशन जीरो रखने का मतलब। इनिशियल कंडीशन जीरो रखने का मतलब होता है कि मान लीजिए आप बाजार से जो है वो सर्किट खरीद के लाए। मैंने कहा यार एक आरएल सर्किट ना जोड़ के दिखाओ। तो आपने क्या किया कि एक बैटरी लाया, एक आरएल लगाया और स्विच ऑन करके छोड़ दिया। तो सर्किट तो अब एक स्टेडी स्टेट कंडीशन में है। मान लीजिए कि मैंने उसमें ऐसा प्रोविजन कर रखा है कि दो बैटरी है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन में। इनिशियल कंडीशन जीरो का मतलब है, मान लीजिए कि मैंने क्या किया, दो बैटरी लेके आया। एक बैटरी 10 वोल्ट की है, एक बैटरी 5 वोल्ट की है। अब मैंने क्या किया है, जो मेरा आरएल सर्किट है या कोई आर सर्किट है, वो कुछ ऐसे पड़ा हुआ है। ये आर है, ये एम है। अब मेरे पास चॉइस है कि मैं जो अपना कॉन्टेक्ट इसका है स्विच, वो पोजीशन 1 से करूं या पोजीशन 2 से करूं। मान लीजिए कि मैंने एट टाइम टी, यानी जब आपने अपनी घड़ी चालू की, मैंने स्विच का पोजीशन जो था वो 1 पे रखा था। स्विच जो था 1 पे था कनेक्टेड। तो क्या होगा, आपका होगा सर देखो 10 वोल्ट की सप्लाई है, ये होगा कंडीशन। ये तो आउट है, ये 10 वोल्ट है। ये मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 5 ओम है, ये कह रहा हूँ 5 हेनरी है। तो आप बोलोगे सर देखो करंट जो आएगा स्टीडी स्टेट में, यानी जब बहुत देर से सर्किट ऑन है, तो जो इंडक्टर है वो तो प्लेन वायर का काम करेगा। तो जो करंट फ्लो करेगा वो होगा 10/5, 2 एम्पियर। चलो ठीक है, 2 एम्पियर निकाल। हाँ। अब क्या हुआ, आपने क्या किया, स्विच ये किया, चेंज ओवर किया। आपने क्या किया, 10 वोल्ट से कनेक्टेड था, आपने चेंज ओवर लगा रखा है, उसने आपको 2 पे कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही आप 2 पे कनेक्ट करेंगे, अब समझिएगा, मान लीजिए शुरू से अगर 2 पे कनेक्टेड था तो कितना करंट फ्लो कर रहा होता, 5 वोल्ट। आर 5 ओम है, एल 5 हेनरी है। तो स्टीडी स्टेट में करंट फ्लो कर रहा होता 5 वोल्ट/5 ओम, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। लेकिन जब आप ये ट्रांजिशन कर रहे हैं, जो आप ये स्विच चेंज कर रहे हैं, तो जब 5 वोल्ट की सप्लाई आई, उस समय पहले से इसमें क्या था, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था। दैट इज योर इनिशियल कंडीशन। ये अफेक्ट करेगा। क्या होगा कि जो आप स्पार्क देखते हैं ना, कम्यूटेशन जो आप बोलते हैं मशीन में, ये यही होता है कि एक अवस्था बनी हुई है। अब इसको मैं 2 एम्पियर से मुझे 1 एम्पियर जाना है, यानी कितना तेजी से मैं चेंज करने वाला हूँ। तो चेंज ऑफ जो करंट होगा वो 1 एम्पियर का होगा। तो चेंज ऑफ फ्लक्स जो होगा वो आपका कनेक्ट हो जाएगा ऐसे। तो क्या होगा, एक बैक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। तो आप जो 5 वोल्ट जैसे ही कनेक्ट करेंगे, सीधा कहानी नहीं हो जाएगी कि भाई 5 वोल्ट है तो 1 एम्पियर आ गया, पहले से 2 एम्पियर था। अब वो 2 एम्पियर डिक्रीज होते 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 1 एम्पियर तक पहुंचेगा। सिटी स्टेट तो फिर सेकंड केस में 1 एम्पियर होना है। लेकिन जब मैंने स्विच 10 वोल्ट से हटा के 5 पे किया, तो पहले से 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, ये चीज है। ओके। है बहुत सारे क्वेश्चन, जब सॉल्व करेंगे तो और बुद्धि खुलेगी उसमें। ठीक है। हाँ सर वो ठीक है, हो गया सर, वो इतना ही हाँ सर डाउट था इसमें। हाँ। एक मिनट। ठीक। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो मैं कहा था, मैं था कि हाँ, कंट्रोल सिस्टम आर गवर्न्ड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन, सो वी हैव नो चॉइस। हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है ना। वी
वी हैव नो चॉइस, वी आर बाउंड टू यूज डिफरेंशियल इक्वेशन। यही रास्ता है। बीच में नदी पड़ी, अगर आप उस पार जाना है, कोई जमीन नहीं है, तो या तो ब्रिज बनाओ आप, या तैर के जाओ। इट इज द सेम वे। अगर ये रिवर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आपको तैरना आना चाहिए। इधर यू स्विम और यू मेक अ ब्रिज। तो ज्यादा आसान क्या है? स्विम करना भी आसान हो सकता है किसी के लिए जो स्विमर है। भाई जो तैराक है वो तो तैर जाएगा, ये जो नहीं है, ही विल ट्राई टू यूज द ब्रिज। ठीक है। तो पायरी डी सिमोन लाप्लेस ने एक ब्रिज बनाया है, जिससे कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को बिना तैरे पार कर जाएंगे। ज्यादा आसान है, भीगे नहीं। अगर तैरेंगे तो भीगे तो जरूर, लेकिन अगर ब्रिज से जाएंगे तो आप इसको ऐसा समझिए कि आप अभी इंडिया में अगर हैं, तो आप जो है रुपये में देखते हैं चीजों को। आपको अगर यूएसए जाना है, तो आपको यूएसए जाते समय क्या करना होगा? पहले रुपया को कन्वर्ट करना होगा डॉलर में। फर्स्ट यू विल कन्वर्ट रुपी इनटू डॉलर। देन आप जो भी शॉपिंग करना है, बाई करना है, आपको बाइंग करना है, शॉपिंग करना है, ये सब करके आप जब वापस यूएसए से इंडिया आएंगे, आप अपना जो भी अमाउंट बचा होगा उसको वापस कन्वर्ट कर देना। ठीक है। तो ये कन्वर्जन है, तो ये समझिए इन्वर्जन है। इससे क्या है कि यूएसए में जब गए हैं तो हमें रुपीस को नहीं सोचना। सिमिलरली जब आप लोगों ने जब लॉगरिदम पढ़ा था, कोई बहुत बड़ा क्वांटिटी मैं दे दूं आपको, कोई बहुत बड़ा नंबर है कि x इज इक्वल टू समथिंग है और y इज इक्वल टू समथिंग, और मैं कहूँ x y क्या है, तो आप क्या करते थे कि आप कहते चलो अगर x y ये है तो log लेते हैं, तो log जो होगा log x हो जाएगा प्लस log y हो जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व करते थे। सॉल्व करने के बाद आप क्या करते थे? एंटी लॉग लगाते थे। यानी आप प्रोडक्ट के क्वेश्चन को, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देते एडिशन में, और फिर उसको सॉल्व करके जो एडिशन में रिजल्ट आया उसको वापस इन्वर्ट कर देते प्रोडक्ट में। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये टूल है कि हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, अब किसी में जब बोलूं तो मैं कह रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर है, लेकिन हम लोग कंसर्न है फर्स्ट और सेकंड से। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को, सबसे आसान हमारे लिए है अलजेब्रिक इक्वेशन। अगर इसमें हम कन्वर्ट कर दें फिर सॉल्व कर दें, ये हो गया डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ये हो गया इजी प्रॉब्लम। इसको आपने सॉल्व कर दिया, आपके आंसर आ गए, और इस आंसर को आप वापस इन्वर्ट कर देते हैं इसके सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते तो क्या आता है? ये है सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। सो ये जो आप क्या कर रहे हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं, शक्ल बदल रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं? आप इनवर्स ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं। जैसे कि पीटर पार्कर, अगर पीटर पार्कर बन के फाइट करेगा क्रिमिनल से तो मुश्किल होगी। पहले तो आइडेंटिफाई हो जाएगा, हर जगह वल्नरेबल होगा, बट ही ट्रांसफॉर्म इन हिमसेल्फ इनटू स्पाइडरमैन and solve the things as a Spider-Man and then again get back as a Peter Parker. ठीक है। सो ये एक पैटर्न है, जैसे सुपरमैन है, जैसे आयरन मैन है, आपने जो देखा है, हल्क है। तो ये क्या करते हैं? ये जब डिफिकल्ट सिचुएशन होता है तो अपने को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जहां से इनकी चीजें आसान हो जाती है। भाई कॉमन मैन जो 60, 70, 80 केजी का वेट होगा, उसके सामने एक टैंक आ गया जो तबाह कर रहा है सबको, तो ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू हल्क, और वो विशाल काय जायंट हो गया,
और उसके बाद वो हाथ में उस खिलौने से उठा लिया टैंक को, उठा के फेंक दिया, सॉल्व कर दिया, वापस फिर अपने फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्म काम करेगा। इसको कहेंगे लाप्लेस ट्रांसफॉर्म, क्योंकि इसको लाप्लेस ने जो है इजाद किया है, इन्वर्ट किया है। ठीक है, अभी क्या है आपको कि आप काम बहुत बड़ा नहीं है, आपको करना क्या है, जो मैं एकदम बेसिक बात बता रहा हूं। दो टेबल है हमारे पास, एक है लाप्लेस ट्रांसफॉर्म टेबल, एलटी बोल रहा हूं मैं, लाप्लेस ट्रांसफॉर्म टेबल 1 है ये, और दूसरा है इनवर्स लाप्लेस ट्रांसफॉर्म टेबल। सो जब नेक्स्ट वीक का क्लास होगा, कीप इट हैंडी, इसको हाथ में रखिएगा। अगर आप जहां पढ़ते हैं टेबल कुर्सी आपके पास है, तो सामने दीवार पे चिपका दीजिए ये जो रिजल्ट्स है, और हम सीधा रिजल्ट्स को देख के दिखाएंगे कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन मिनटों में सॉल्व हो जाता है, जो आपको ज्यादा टाइम लगता है। फाइन, ओके। तो ये वीक जो आपका है, ये आपके कड़े मेहनत का वीक है। आपको जो है, अगर मैं अभी क्लास में होता तो और क्वेश्चंस आप सॉल्व करके मुझे बताते। तो ये आप करिए इस वीक में, ये आपका टास्क है कि ये जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ इसको सॉल्व करिए। इसके अलावा आपने और भी किताब ले रखी है, अगर बीएस मानके के ले रखी है, ठीक है, तो आप उसको भी सॉल्व करिए। जितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं करिए। चैप्टर नंबर 2 में 15 क्वेश्चन है टोटल, जहां तक मैंने आपको बोला है 2.15 तक, आगे भी और है बट 2.15 तक की बात कर रहा हूं मैं। सो आई आस्क्ड वन स्टूडेंट फ्रॉम द 6th सेमेस्टर, जब वो 4th सेमेस्टर पढ़ रहा था, कि दिस book can be covered in one day, this chapter. So that student came to me next day and he solved 14 out of 15 question, and 15th question was a bit tricky, that's why he could not solve. So ये टारगेट आपके पास भी है, जो है मोर देन वन डे। आज ट्यूसडे है तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जितना आप बना सकते हैं इसको बनाइए। अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम है, यानी आपको सर्किट थ्योरी में भी प्रॉब्लम, तो सर्किट थ्योरी को खंगारिए पुराना। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसको अल्टीमेटली हम एक सर्किट में एनालाइज करेंगे। आप मशीन पढ़िए, इंडक्शन मशीन पढ़िए, सिंक्रोनस मशीन पढ़िए, ट्रांसफार्मर पढ़िए, ट्रांसमिशन लाइन पढ़िए, सब जगह आपको जो है वो सर्किट्स है, और सर्किट में वही लगना है, ओम्स, केवीएल, केसीएल, कुछ स्पेशल केस में थेवेनिन, बहुत स्पेशल केस, नहीं तो आपका केवीएल केसीएल से सारा काम हो जाएगा ऑलमोस्ट, अभी जो आप जिस लेवल पे हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि आप इसको समय को जाया नहीं करिएगा। आपको जो ऑनलाइन ये मिला है अपॉर्चुनिटी, ये आपका ट्रेवलिंग टाइम अगर बचा रहा है, तो ट्रेवलिंग टाइम को आप यूज करिए। अगर किसी का आधा घंटा 2 घंटा लगता था, सो सिट टुडे, ठीक है, और इसको सॉल्व करिए बैठ के। नहीं समझ में आया, देख देख के सॉल्व करिए, बोल बोल के बनाइए। यही तरीका है आपको ये सीखने का। ऐसा नहीं है कि आज मैंने एक इक्वेशन लिख दिया तो आप तुरंत ग्रास्प कर लेंगे। जो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है वो आपके लिए एलियन इक्वेशन है कि अरे ये तो बड़ा पेचीदा हो रहा है, ये डी वाई बाई डी एक्स तो मुझे कभी समझ में ही नहीं आया। तो ये सब ख्याल रहेंगे, ये सब ख्याल से हम लोग भी गुजरे हैं। लेकिन आप जब बार बार लिखें तो समझा रहे डी वाई बाई डी एक्स है, डी आई बाई डी टी है हमारे लिए, यानी कहीं ना कहीं ये जो एलिमेंट है उसमें करंट चेंज होता है तो उसकी प्रॉपर्टी आती है, किसी में अगर वोल्टेज है तो उसकी प्रॉपर्टी आती है। तो आप सिर्फ आरएल सर्किट है, आरएलसी सर्किट है, सीरीज ही कह रहा हूँ, पैरेलल भी नहीं कहा जा रहा है। थोड़ा बहुत और शक्ल अलग कर दिया है, लेकिन वो अल्टीमेटली सीरीज सर्किट्स ही आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप बनाइए, आपस में शेयर करिए, एक दूसरे को भी सिखाइए। ठीक है, वही बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे कभी नहीं लगता है कि कोई सब्जेक्ट बहुत टफ है। टफ वो होता है जिसका रास्ता हमें नहीं मालूम, या आप पहली बार चल रहे हो उसके ऊपर। आप किसी शहर में आएंगे जब पहली बार, तो आपको अनजाना लगेगा, आप सारी चीज को एक्यूमुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप फैमिलराइज हो जाते हैं, तो आप कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं। तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा शाम में निकल के शहर ढूंढता है ना कि अरे भाई यहाँ किराए का मकान ले लिया, लेकिन जरा और गलियों को देख लूं, कहाँ शॉप है, कहाँ दूध मिल रहा है, कहाँ पानी मिल रहा है, कहाँ सब्जी मिल रही है। तो वो जो मेहनत आप करते हो, फिर आपके दिमाग में चीज बैठ जाती है, फिर आप रोज उसको नहीं सोचते हो। तो ये हफ्ता आप लगाइए। ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। मैंने जो सिलेबस जो बनाया है उसमें मेरी कोशिश थी कि आप मैथमेटिक्स पे समय बिताएं जब आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो भी, ताकि ऐसा ना हो कि जब हम 1 से 2 पे जंप करें या मैथमेटिक्स स्किप हो जाएगा पोर्शन, तो आप फिर कहीं भटक रहे हो कि भाई मुझे तो मैथ ही नहीं क्लियर है।
तो कॉम्प्लेक्स मैंने आपको समझा दिया है, थोड़ा सा सिर्फ पोल जीरो मतलब आपको सिर्फ आर्गन प्लेन डायग्राम आना चाहिए बनाने, रियल और इमेजिनरी नंबर को मार्क करना आना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं है। कोई अलजेब्रा कोई इतना बहुत डिटेल नहीं है, थोड़ा बहुत है। और आपको उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, वो भी आपको लाप्लेस ट्रांसफॉर्म से बनाना है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू एवर इन कंट्रोल सिस्टम कि भाई इसको तुम डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे सीखे हो ना वैसे सॉल्व करके आओ। तो बिल्कुल डर निकाल दीजिए, आपने जो सीखा है ठीक है, आपने जो नहीं सीखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज अ डिफरेंट मेथड, इट विल ऑलवेज वर्क। ठीक है, फाइन। मैं एक लिंक और शेयर करूंगा अभी 5 मिनट के बाद, प्रैक्टिकल का जो सेशन है, क्योंकि इट विल बी कंक्लूडेड। ओके, एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन है चैट बॉक्स में लिखिए, एनी क्वेश्चंस? ओके, थैंक यू। ठीक है, तो मैं अभी हाँ हाँ कर लीजिए, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए प्रैक्टिकल कोई बड़ा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। हार्डवेयर पे जो काम करेंगे तो इट विल टेक हार्डली हाफ एन आवर और 20-30 मिनट्स, उसके बाद तो आपको करना होता है। तो आपको क्या मार्केट जाना है, मैंने आपको काम दे रखा है, तो इसलिए आपको सिर्फ मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ कि हाउ इट इज वर्किंग। सो आई विल बी शेयरिंग अनदर लिंक, क्योंकि ये अभी कितना मिनट हो चुका है, मुझे लगता है कि ये 20 मिनट्स हो गया है। ठीक है, सो आई एम शेयरिंग विद अदर लैपटॉप, उसमें सॉफ्टवेयर है इसमें नहीं है। तो मैं लिंक क्रिएट करता हूँ, आपको सेंड करता हूँ, आप ज्वाइन करिए और मैं समझा देता हूँ कि क्या है प्रैक्टिकल। ठीक है, ओके।